Hello everyone, my name is Umar Ahmed and this is my YouTube channel. आई होप आप लोग जहाँ होंगे खुश होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो बेसिकली बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके ऊपर मैं काफ़ी रिसर्च करके ये टॉपिक मुझे काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया बेसिकली, और मुझे बोला कि इस पे वीडियो बनाऊँ। मैं ज़्यादातर मीडिया पे बनाता हूँ क्योंकि आई एम अ मीडिया स्टूडेंट एज वेल, सो आई वाज लाइक ओके फाइन, लेट्स मेक अ डिफरेंट वीडियो। और वो है हाउस बिल्डिंग। आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने, आपने हो सकता है कि इसके बारे में सुना हो, हाउस बिल्डिंग के बारे में। ये बेसिकली हाउस बिल्डिंग एक जर्मन वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब है कि ड्यूल एजुकेशन, सही है। अब ड्यूल एजुकेशन क्या होता है कि एक तो हम डिग्री करते हैं बैचलर्स मास्टर्स की, ये भी एक सर्टिफिकेशन है, एक वोकेशनल ट्रेनिंग है, ठीक है, जो जर्मनी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। और ये ज़्यादातर वही लोग कर रहे होते हैं। ये बेसिकली आप कर तो कभी भी सकते हो एक प्रैक्टिकली स्पीकिंग, लेकिन ये अगर आप इंटरनेशनली आ रहे हो तो ये अपने आप 12th ग्रेड के, जैसे पाकिस्तान के अंदर आप जैसे कॉलेज ख़त्म करते हो तो आप उसके बाद आप इधर आ सकते हो, जर्मनी में अप्लाई कर सकते हो। अब उस ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ जो आपने पूरी करनी होती है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको एक स्टाइपेंड मिलता है अगर आप इसमें, क्योंकि प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल वर्क दोनों हैं, सही है। आपको जॉब मार्केट में भी जर्मनी के काम करने का मौका मिलेगा, और विद दैट आपको जो है वो एक प्रैक्टिकल और साथ थ्योरी भी आपको सिखाई जाएगी, जो एकेडमिक आपका परफॉर्मेंस होंगी, आपके एग्ज़ाम्स होंगे, ऑल दीज थिंग्स, यू नो। अच्छा, इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो ड्यूरेशन और सैलरी आप सोचते होगे, लेकिन ड्यूरेशन जो है इसका तकरीबन 2.5 साल से 3 साल की ड्यूरेशन में जा सकता है ये, सही है। और सैलरी बेस अगर जो आपको स्टाइपेंड मिलता है ड्यूरिंग द स्टडी, अराउंड 800 टू 1400 यूरोस के करीब आपको मिलता है, सही है। और इस पे आपको छुट्टी जो है वो वेकेशन 20 से 30 दिन की आपको वेकेशंस भी मिल सकती है, सही है। अच्छा, ये जो डिग्री है ना बेसिकली, ये स्टेट रिकग्नाइज्ड डिग्री है, इट्स नॉट जस्ट का कोई आम सी डिग्री, ये स्टेट रिकग्नाइज्ड डिग्री है और इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, सही है। बाकी ये है कि ये पूरे जर्मनी में, पूरे यूरोप में रिकग्नाइज है। इट्स नॉट ओनली अबाउट जर्मनी, इट्स ऑल अबाउट आल्सो अबाउट द यूरोप थिंग एज वेल, यू नो, कि सिर्फ आपको जर्मनी के अंदर रिकग्नाइज नहीं है, पूरे यूरोप के अंदर रिकग्नाइज है ये डिग्री, सही है। अच्छा, अब इंटरनेशनली ऑब्वियस सी बात है, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इंटरनेशनली हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, इज़ इट ईजी और नॉट। सो जो मेरी रिसर्च जो मैंने की है, ठीक है, इफ़ मे बी हो सकता है कुछ चीज़ें मैं मिस कर जाऊँ, लेकिन जितनी मैंने रिसर्च की है उसके हिसाब से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है आ रहे हैं, उनके सबसे बड़ी जो हाउस बिल्डिंग इज़ नॉट लाइक कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में कर सकते हैं, क्योंकि आप मास्टर्स कर सकते हैं, बैचलर्स कर सकते हैं, बट अगर आपने हाउस बिल्डिंग के लिए आना है तो आपकी पहली जो चीज़ है दैट इज़ जर्मन लैंग्वेज। आपका B1 लैंग्वेज होना चाहिए, रिकमेंडेड जो है वो B2 है, बट इफ़ यू हैव डन B1 देन इट्स ओके एज़ वेल, यू नो। और इसके अलावा आप अगर B2 करते हैं, स्पेशली B2 की रिक्वायरमेंट जो है ना, स्पेशली नर्सिंग, IT फील्ड में, और आपका क्या कहते हैं ऑफ़िस मैनेजमेंट के इस तरह की फील्ड में आपको एटलीस्ट B1 B2 लेवल का चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये आपके एग्ज़ाम और वर्क कम्युनिकेशन विल बी एंटायरली इन जर्मन, सही है। इसमें ये नहीं कि आप इंग्लिश में करेंगे, इट विल एंटायरली द कम्युनिकेशन, द स्टडीज़ विल बी इन जर्मन। सो पहले आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको जर्मन लैंग्वेज यू हैव टू लर्न, मतलब ये रिक्वायरमेंट है, ये अगर आप नहीं करते तो आप नहीं आ सकते, आप अप्लाई नहीं कर सकते, यू वोंट बी एलिजिबल, सही है। तो अच्छा, इसमें ये है कि आपका, जैसे मैंने बोला, बैकग्राउंड एटलीस्ट 10th और 12th ग्रेड अपने स्कूलिंग की हो, ठीक है, या कॉलेज किया हो, जो भी आप लोगों की कंट्री के अंदर जो 12th ग्रेड होता है वो उसके हिसाब से। और उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट होना वो रिकग्नाइज्ड होना चाहिए जर्मन हाफ्ट शूल लॉस के बराबर, इनका जो जर्मन सिस्टम है उनके हिसाब से, सही है। और एक और इनकी एक आप कह सकते हो इंस्टीट्यूट कह सकते हो या रिकग्नाइज इदारा है, वो है अनबिन, अनाबिन, ओके, इट्स ANABIN, अनाबिन डेटाबेस और रिकग्नाइजेशन एनी अथॉरिटी, यू नो, इस तरह की अथॉरिटी की मैं इनके नाम आपको लिंक में भी सेंड कर दूंगा। और अच्छा, इसमें एज लिमिट नहीं होती ना, मतलब इस तरह नहीं है कोई एज लिमिट है आपकी या ऐसा कुछ।
कोई ऑफिशियल इन लोगों ने कोई स्टेटमेंट नहीं है कि जिसमें, लेकिन कंपनीज प्रेफर करती है कि 18 to 30 years ऑफ एज के बीच बीच में हो, तो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं उसमें, ठीक है। अच्छा, हाउएवर द न्यू लॉ जो 2024-25 में जो है, वो थोड़ा सा फॉर पीपल अप टू 35 तक की एज का भी करती हैं इन लोगों ने, सही है। सो अच्छा, फाइनेंशियल प्रूफ। अब फाइनेंशियल प्रूफ जो है, इफ़ सैलरी इज़ लो, ठीक है, इफ़ योर मंथली स्टाइपेंड इज़ लो, लाइवलीहुड मे बी आपका 959 यूरोस पर मंथ है, जो कि 2025 के मैं आपको रूल के हिसाब से बता रहा हूँ। एम्बेसी रिक्वायर कर सकती है आपसे ब्लॉक अमाउंट, सही है। और मतलब जो आपका कवर होगा, जो आप गैप होगा, वो आपको कवर करने के लिए दे कैन आस्क यू अबाउट द ब्लॉक अमाउंट एज वेल। अच्छा, एप्लीकेशन प्रोसेस जो है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। अच्छा, एक तो ये पहली चीज़ ये है कि नंबर 1 स्टेप है लर्न जर्मन। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा घर से, यूट्यूब चैनल से, और किसी भी तरीके से इंस्टीट्यूट, मुझे लगता है जो पाकिस्तान में है वो नमल और इस तरह जो है उधर ज़्यादा पढ़ाया जाता है, जहाँ तक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अबाउट दिस थिंग। तो वहाँ तक आपको B1 की जर्नी करनी है, यू नीड टू हैव दैट सर्टिफिकेट, ठीक है। आप उसको, कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, राइटिंग, लिसनिंग, ऑल दीज थिंग्स, यू नो। अच्छा, फिर आपने क्या करना है कि रिकग्नाइज, गेट योर स्कूल सर्टिफिकेट, जितने भी आपके स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट है, ट्रांसलेटेड, ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड, ट्रांसलेटेड, आपने ट्रांसलेशंस करवानी है। फिर आप अप्लाई करते हो कंपनीज में। अच्छा, आप लुक फॉर ओपनिंग्स, जितनी भी ओपनिंग्स ऑन साइट लाइक एजोबिया, ausbildung.de, और और मेक इट इट इन जर्मन पोर्टल, समथिंग लाइक। तो अब मैं इसका भी लिंक आपको जो है वो भी नीचे शेयर कर दूंगा, आप उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद होता है कि आपको इंटरव्यू अटेंड करने, ऑनलाइन इंटरव्यूज़ होंगे आपको। वो फॉर फॉर क्वेश्चंस अबाउट योर मोटिवेशन, आपसे पूछेंगे कि जी आपने क्यों आपने अप्लाई किया, एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस थिंग, यू नो, मतलब व्हाई यू वांट टू डू द हाउस बिल्डिंग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो आपको ये भी चीज़ बतानी है। अच्छा, वीज़ा एप्लीकेशन, नेशनल वीज़ा फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एट द जर्मन एम्बेसी। आप इस्लामाबाद, कराची या कहीं भी अपने मुल्क में कॉन्सुलेट या एम्बेसी के थ्रू से आप अप्लाई कर सकते हैं, सही है। और मैं आपको मोस्ट पॉपुलर फील्ड्स बता देता हूँ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। से ये इसमें हेल्थ केयर जो है, वो है नर्सिंग, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी जो में है, आईटी स्पेशलिस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हॉस्पिटैलिटी आ गया, होटल मैनेजमेंट, शेफ़ की हाउस बिल्डिंग होती है। ट्रेड्स, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, ऑटोमोटिव, मोटिव, इस तरह की जो फील्ड्स हैं ना, ये ज़्यादा पॉपुलर हैं, ठीक है। और भी हैं, ठीक है, अब यू कैन सर्च अबाउट दिस थिंग मोर, आपको और भी फील्ड्स मिल जाएंगी। अच्छा, एक टिप ये है कि मेंशन द अपॉर्चुनिटी कार्ड, ठीक है। मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी कार्ड का बताऊंगा। सिंस 2024 में स्टूडेंट्स कैन कम टू जर्मनी फॉर अप टू 1 year एज वेल। अच्छा, आप लोग अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई करते हुए भी 1 year के लिए इधर जर्मनी आ सकते हैं, ठीक है। और लुक फॉर हाउस बिल्डिंग, आप इधर आके भी हाउस बिल्डिंग और साथ साथ आप वर्क पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। ये इन अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, मतलब आपके लिए इजी हो सकता है। इफ़ यू डोंट वांट टू अप्लाई लाइक दिस, यू कैन आल्सो अप्लाई फॉर अपॉर्चुनिटी कार्ड। और आप फिर हाउस बिल्डिंग के साथ एक पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, साथ हाउस बिल्डिंग आप ढूंढें और साथ आप पार्ट टाइम जॉब भी करें। अ, सही है। इसमें एक अच्छी चीज़ है, तो वर्क टू रेजिडेंसी पाथ जो है, आफ्टर यू फिनिश योर हाउस बिल्डिंग, you can stay in Germany and on work visa and apply for permanent residency, ठीक है, जो कि PR है आफ्टर जस्ट 2 years ऑफ वर्किंग इन दैट फील्ड। आप हाउस बिल्डिंग ख़त्म करते हैं, उसके बाद उस फील्ड के अंदर 2 साल काम करते हैं, एंड यू कैन अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। सो ये मैं आपको सिर्फ ये बोलूँगा कि अगर आप लोग मोटिवेटेड हैं, इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर हाउस बिल्डिंग, सो स्टार्ट लर्निंग जर्मन, दैट इज़ वन ऑफ द स्टेप। एंड आप ये देखें कि आप लोगों ने किस फील्ड में जो है ना हाउस बिल्डिंग करनी है। I hope you like the video, and if you like the video, please comment. Please do like the video as well. मैं काफ़ी रिसर्च करके आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, and please do suggest, and I will share all the links, so you can maybe check all these things. बाकी मैं सारे links
शेयर करता हूँ आपके साथ। और अगर आपको कोई कवर लेटर चाहिए हो या मोटिवेशनल लेटर टेम्पलेट किस इस तरह की चाहिए हो, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एज़ वेल। So I will share that as well with you as well. Okay. Well, thank you for watching my video. I hope you have a good day wherever you are. And it's Umar Ahmed signing off. Take care. Bye bye.